नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हो। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चैला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अर्थात गुरुजी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में आपको उत्तम गुण मिले उसे गुरु बनाओ। यदि आपको बढ़िया चित्र मिले, वफादारी मिले, तो उसे चेला बनाओ। और यदि आपका किसी से मन मिले तो उसे मित्र बनाओ। और यदि आपको यह तीनों नहीं मिले तो अकेले रहो, क्योंकि जिंदगी में यही सच्चा सुख आपके काम आएगा। जब कुछ नहीं मिलेगा, अंत में अकेला ही रहेंगे, तो अकेले में खुश रहने की कला आपको आनी ही चाहिए। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, ग्रहों की चाल कुछ इस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी कि आपने जिन जिन क्षेत्र से लाभ कमाने की सोची है, उस क्षेत्र से आपको अत्यधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों, आज का दिन प्रारंभ स्फूर्ति और ताजगी के साथ होगा। बस आपको ध्यान रखना है मित्रों कि इसका सकारात्मक उपयोग करें। आप में बहुत ऊर्जा है। अपने आप को उन गतिविधियों में व्यस्त रखें जो आपके दिमाग को शांत रखने में आपकी मदद करें। क्योंकि मित्रों, जब आपका मन शांत रहेगा, तभी आप अपना ध्यान अन्य जगहों पर केंद्रित कर पाएंगे, अन्य जगहों पर लगा पाएंगे। थोड़ा अतिरिक्त पैसा बनाने के लिए अपने अभिनव विचारों का उपयोग करें। क्योंकि मित्रों, जब आपको अनुभव मिलेगा, आप पैसों के मामले में थोड़ी सी राय लोगों से लेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पैसों को निवेश करना है। तो यह राय और यह अनुभव आपके लिए दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की लेकर आएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, बता देते हैं कि संबंधित कारोबार से संबंधित नए अवसरों की प्राप्ति आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आकस्मिक धन लाभ होने के योग्य बन रहे हैं। और अपनी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। यानी कि आप में जो क्षमता कूट कूट कर इस वक्त भरी हुई है, उसे बाहर लाना आपके लिए बेहतर रहेगा। विवादों से बचकर रहना है। बेकार के विवादों में पड़कर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि और उस आपकी छवि खराब होगी। मित्रों, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं, इसलिए विवादों से दूर रहें। लव लाइफ को लेकर अपने भीतर की भावनाओं को आप मरा हुआ पा सकते हैं। मित्रों, जीवन में यदि आपको किसी के प्रति कुछ फीलिंग्स हैं, किसी के प्रति कुछ भावनाएं हैं, तो उन्हें उजागर करें। मन ही मन दबाकर आपको उसे मारना नहीं है। इन्हें दोबारा जगाने के लिए आपको खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेमी की बातों का असर तो आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए खुद की काउंसलिंग करें और दोबारा ऊर्जा का संचार करें। आपको बता देते हैं कि आपको यदि कोई व्यक्ति प्यार करता है, तो उसके प्यार में महकने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। लॉन्ग ड्राइव पर शाम के वक्त जाएंगे और कोई अच्छा सा उपहार आप दोनों एक दूसरे को मित्रों दे सकते हैं। देखा जाए तो यह दिन जो है, यह परिवार को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख जीवन में आपका आएगा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि अर्ध दिन के बाद परिस्थितियां आपको बिल्कुल सुलझती हुई नजर आएगी। सब कुछ पहले की भांति रहेगा। मित्रों, मानसिक चिंताओं से मुक्ति आपको दोपहर बाद मिलेगी और उसके बाद आपको धन लाभ भी हो सकता है। धन लाभ करने के लिए आपको कुछ कागजी कार्यवाही भी करनी पड़ेगी। तो बस मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कागजी कार्रवाई बड़ी ही सोच समझ कर कीजिएगा। मित्रों, बता देते हैं कि किसी यात्रा पर जाएंगे जिससे आपके मन को शांति भी मिलेगी। मित्रों, आपका मन जो है वह बहुत विचलित हो रहा है, अन्य बातों में बहुत अधिक भटक रहा है। अपने मन पर नियंत्रण लगाएं, नहीं तो आगे चलकर यह आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कमजोर है। जीवन साथी के साथ झगड़ा होने की नौबत तक आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें, प्रेम बरतें। मित्रों, आपको अपने किसी भी दोस्त अथवा रिश्तेदारों के बहकावे में आकर अपने धन का निवेश सट्टेबाजी में करने से बचना होगा। क्योंकि मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि आप सट्टेबाजी में अपने धन का निवेश करेंगे, तो यह धन आपका डूब सकता है। और वहीं परिवार का कोई सदस्य आपसे कुछ कटु वचन बोल सकता है, जिनको लेकर आपको मानसिक तनाव रहेगा
तो किसी भी बात को अपने दिल पर न लगाएं। मित्रों, क्योंकि कटु शब्द अगर आप दिल से लगाएंगे तो आप केवल रोते रह जाएंगे। आपको कार्य क्षेत्र में भी संभल कर रहना होगा, नहीं तो कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आप अपने किसी परिजन से संतान के विवाह में आ रही समस्या पर बातचीत कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उसमें कष्टों में वृद्धि हो सकती है और जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है और डॉक्टरी परामर्श जल्द से जल्द अवश्य लेना है। क्योंकि मित्रों, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो इस लापरवाही का खामियाजा आपको बड़े ही लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मित्रों, स्वास्थ्य और शरीर दोनों ही आपके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको साझेदारी में किसी नए व्यवसाय को करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन मित्रों, माता पिता के साथ आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की भी सलाह लेनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें वह एक्सपर्ट होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। विद्यार्थियों को भी अपने कमजोर विषयों पर पकड़ बनाए रखनी होगी, तभी वह उन विषयों में सफलता हासिल कर पाएंगे। और बात खेलकर प्रेम जीवन जीने वाले लोगों की, तो प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने मन की इच्छा अपने साथी से जाहिर करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको दूसरों के काम में टांग अड़ाने से बचना होगा, नहीं तो वह आपके लिए नुकसानदायक कर रहेगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना कार्य करें तो अकेले करें, आत्मनिर्भर बनें और अपने पैरों पर खड़े होकर करें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हों तो वहां पर थोड़ी सी अपनी वाणी पर लगाम लगाए रखनी होगी। थोड़ा सा मीठा बोलना होगा, क्योंकि मित्रों, आपकी वाणी ही आपकी पहचान बनेगी। उस कार्यक्रम में, वहीं कार्यक्षेत्र में भी कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि मित्रों, परिस्थितियां तो बदलती रहती है, लेकिन जब आपका क्रोध आपकी परिस्थितियों को और उलझा देगा तो यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो वाणी की मधुरता को नहीं खोना है, इस बात का ध्यान रखना है। मित्रों, सरकारी नौकरी से जुड़े जातक अपने कुछ सरकारी कामों को निपटाने की सोचेंगे, लेकिन पिताजी को आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है और सरकारी कामों को निपटाना बहुत जल्द आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि आपने ज्यादा लंबे समय तक इसे रोक कर रखा तो यह कार्य फिर कभी भी संपन्न होगा ही नहीं। और यदि आपने भविष्य में अपने किसी परिजन को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है, जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे और आपकी आमदनी भी एक बार सही से अपने मार्ग पर आ जाएगी। और मित्रों, आप अपनी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने के कारण भी प्रसन्न रहेंगे। अर्थात जैसा आप चाहते थे वैसा ही समय आपके लिए आया है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। अब आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे, जिसके बाद आप दोनों के बीच प्रेम और गहरा होगा और जो गलतफहमियां थीं वह मिटने लगेगी और ससुराल पक्ष के लोगों से भी आप मेल मिलाप करने जा सकते हैं। तो जो लोग नौकरी में कार्य करते हैं, यदि वह किसी दूसरे कार्य को करने की सोच रहे हैं तो वह उसके लिए समय निकालने में भी कामयाब रहेंगे। मित्रों, अगर बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के लिए ग्रह संकेत दे रहे हैं कि व्यापार कर रहे लोगों को लाभ कमाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है और आपको अपने परिजन से धोखा भी मिल सकता है। अर्थात मित्रों, समय की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कई आपके लिए अवसर हैं तो दूसरी तरफ हानि भी है। तो वहीं आपको ध्यान रखना है कि सावधान होकर कार्य करने होंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो सारा कार्य बिगड़ सकता है। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। और वहीं मित्रों, स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय परेशानी भरा रहेगा, क्योंकि आपको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको चेकअप आदि कराने होंगे। आप परिवार के सदस्य के बीच सामंजस्य बिठाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आपके कुछ शत्रु प्रबल होंगे। आपको चारों ओर से अपने संयंत्र में रचने की प्लानिंग करेंगे, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। वे उन पर भरोसा करने से भी बचना होगा, क्योंकि जो लोग प्राइवेट नौकरी में कार्य करते हैं उन्हें कोई दूसरा बेहतर अवसर मिल सकता है और पुरानी नौकरी को छोड़कर दूसरे भी जा सकते हैं। तो मित्रों, आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। जी हां, अब जब धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे तो इससे आपको मन के सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और यह समय जो है
आपके लिए बिल्कुल सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में मनचाही सफलता मिलने के योग बनते दिख रहे हैं और प्रेम जीवन जी रहे लोगों के जीवन में कोई नया बदलाव हो सकता है। आप अपने मन की कुछ बातों को अपने माता पिता से साझा कर सकते हैं और जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं वह अपने लिए कुछ नई पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। लेकिन मित्रों, सिर्फ पुस्तकों को खरीद कर नहीं रखना है। उन पुस्तकों से आपको ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ना है, क्योंकि यही पुस्तकें आपको अपने जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने के लिए कुछ समय निकालना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। और संतान को तरक्की करते देख आपके मन में प्रसन्नता होगी। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो सम्मान से कभी ग्रसित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। अर्थात मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कभी भी अगर आपको ज्यादा सम्मान मिले तो आप गर्व महसूस न करें, और यदि क्रोधित मिले तो अपमान महसूस न करें, क्योंकि जीवन का यही एक गुण है मित्रों कि जो व्यक्ति हमेशा सिंपल एवं सरल रहता है वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं। तो मित्रों, आपके लिए यह जो समय है, ये समय लिहाज से सुखद परिणाम लाएगा, क्योंकि नौकरी से जुड़े जातकों को कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वहीं मित्रों, सामाजिक स्तर की बात करें तो सामाजिक स्तर पर भी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। लोग आपसे घुल मिलकर रहेंगे, लेकिन जीवन साथी से लंबे समय से जो विवाद चल रहा था वह सुलझ सकता है, जिसके कारण आप उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकते हैं या कुछ उपहार भी भेंट में दे सकते हैं। तो वहीं मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने किसी परिजन से लंबे समय से मिलकर प्रसन्न होंगे और उनके लिए किसी दावत का आयोजन भी कर सकते हैं। तो संतान को तरक्की करते देख आपके मन में प्रसन्नता होगी। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी को दावत पर बुलाएं तो अच्छे व्यंजनों से उनका स्वागत कीजिए और अपनी वाणी से ही उनका मन भर दीजिए। वहीं ध्यान रखिएगा कि धार्मिक आयोजनों में भी आप बढ़ा चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। और मित्रों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपके जीवन में ज्यादा तनाव बढ़ गया है, चिंता बढ़ गया है, तो आप अपना ध्यान थोड़ा समय भगवान में लगाएं। इससे आपके जीवन की काफी समस्याओं का हल आपके सामने होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आप कुछ परेशानियों से घिरे रहेंगे, तो सेहत के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। इसलिए किसी भी कार्य को दौड़ ढांच कर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में आप अपने पार्टनर से किसी बहसबाजी में पीडीडीडीएच सकते हैं, तो आप किसी नई संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं, जैसे कि कार या मकान। तो मित्रों, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी, और जो लोग सट्टेबाजी में धन निवेश करते हैं तो उन्हें कुछ समय रुकना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका वह धन डूब सकता है। और मित्रों, यदि आप थोड़ा सा रुक गए तो आने वाला समय जो आपके लिए सुअवसर लेकर आएगा, बेहतर अवसर की प्रदान करेगा। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सामाजिक स्तर पर आपकी छवि का नकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है, तो इसलिए आपको अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही रखना बेहतर रहेगा। क्योंकि मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि जो जैसा आपका मन रहता है वैसा ही आपकी छवि रहती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी छवि सकारात्मक रहेगी। नकारात्मक विचार से घिरे रहेंगे तो आपकी छवि भी नकारात्मक ही रहेगी। और यदि किसी अनजान व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें, क्योंकि मित्रों, जो आप लोगों को दोगे वही आप पाओगे, फिर चाहे सम्मान हो या मदद। वहीं ध्यान रखिएगा कि जो लोग विदेशों से आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं तो उनको किसी डील को मजबूरी में फाइनल करना पड़ सकता है। और बात करें अगर माताजी की, तो माताजी के स्वास्थ्य में अकस्मात ही गिरावट के कारण आपको परेशानी होगी, जिसके कारण भागा दौड़ी भी अधिक करेंगे और आप अपने किसी परिजन के घर मेल मिलाप भी करने जा सकते हैं, जिससे कि आपको भी अच्छा प्रसन्नतादायक एवं सकारात्मक माहौल महसूस होगा। तो वही मित्रों, आपको अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा, और जब आप किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर कोई कार्य करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं मित्रों, बीते समय में किए गए निवेश से आपको लाभ मिलेगा,
जिससे आप अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में भी सफल रहेंगे। संतान को तरक्की करते देख मन में प्रसन्नता होगी, लेकिन अपने माता पिता से बातचीत करते समय आपको तोल मोल कर बोलना बेहतर रहेगा। क्योंकि मित्रों, आपको जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप रिश्तों में तोल मोल कर बोलेंगे तो रिश्ते जो है लंबे समय तक चलेंगे। अर्थात आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि जब आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं तो इस वजह से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, तोल मोल कर बोलें। साथ ही ध्यान रखिएगा कि आप अपने माता पिता से बातचीत करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। घर के किसी कार्य को करने में भी आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, तो वहीं ध्यान रखिएगा मित्रों कि यह समय है आप अपने मित्रों के साथ मनोरंजन के किसी कार्यक्रम में भी बिता सकते हैं और धन पर नियंत्रण रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो संचित होगा, पर आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। असुरक्षा की भावना की वजह से आप जरूरत के खर्चों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की कृपणहोता की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका धन प्रवाह सुचारू आज का दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं और काफी सारा काम इकट्ठा हो गया है, आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगे, जिससे आपके यह अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे हो पाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुरानी और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटाने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय उत्तम है। आज ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क में आने ही होगा। बचने का कोई भी विकल्प नहीं होगा, इसीलिए आपको पहले से ही सावधान होकर रहना होगा। इसके लिए एक काम आप यह कर सकते हैं कि अपने खाने की योजना इस प्रकार की रखें कि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप संक्रमण से बच पाएं। खूब पानी पिए और अपनी डाइट में सभी जरूरी विटामिन शामिल करें। अगर आप एक रिश्ते में हैं तो बार बार बातों को ना दोहराएं। आपको याद रखना है कि किसी को निश्चित रूप से आपके लिए बनाया गया है। जब सही समय आएगा तो कुदरत खुद उस अनमोल उपहार को आपके सामने उपस्थित कर देगी। आप खुद अपने प्यार को आपको ढूंढने दो। तब तक अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताए और हो सकता है वह उपहार उधर ही कहीं छिपा हो। अपनी आशा को ना छोड़ दो। आपके कार्य क्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपके अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण संस्थान भी खोले, जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पर डीडीडीएच सकते हैं, पर यह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्वाग्रहों को एढ़े ना आने दें। इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगा। आपको किसी बुजुर्ग मित्र या संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए यह समय उनके संपर्क में रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना होगा। आप खाने की महत्ता को आज महसूस कर पाएंगे और संतुलित खाने अपनाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। इससे आपके और आपके परिवार की सामान्य सेहत में काफी सुधार होगा। आपका आज एक दिन एक्सपेरिमेंट्स के नाम रहेगा। आप अपने आप से पूछकर खुद को सबसे अजीब चीजें करने की भी अनुमति दे सकते हैं, जो आपने पहले कभी नहीं की। रेट्रो स्टाइल के कपड़े पहने, अलग अलग तरह के खाने खाएं, जो आप कहते हैं उसमें विश्वास रखें। रोड ट्रिप्स पर जाएं और पूरी दुनिया में से भी किसी को अपने मामलों में दखल अंदाजी ना करने दें।